हेलो स्टूडेंट्स। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषताएं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। देखिए, qualitative characteristics are attributes that make the accounting information useful to users. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसका मतलब ये है कि गुणात्मक विशेषताएं वो गुण हैं जिससे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज़फुल हो जाती है यूज़र्स के लिए। यानी कि आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया, एंड रिजल्ट्स निकाले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर वो उसमें एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे तो वो जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको समझ नहीं पाएंगे या उससे कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या होगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं रहेगी। सो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देखते हैं। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर, नंबर वन है रिलायबिलिटी। Reliability. Accounting information must be reliable. Reliability of information means it is verifiable, free from bias and material error. एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल कब रहता है? जब क्या होता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, कर पाएँ। वेरीफेबल यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड की गई है उसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। जैसे बिल हुआ, रसीद हुआ, वाउचर हुआ, तभी उसको वेरीफाई कर पाएंगे। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो जो हमारे ऑथराइज्ड पर्सन है उससे हम इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट बना लें। फॉर एग्जांपल, हम जब बाजार से खरीद के सामान लाते हैं, परचेज करते हैं, तो हमें बिल मिलता है, वो एक वेरीफाई करने का डॉक्यूमेंट है। जब हम सामान बेचते हैं तो इनवॉइस बनाते हैं, वो एक वेरीफिएबल है। बैंक से पैसे निकालते हैं, वाउचर बनाते हैं, राइट। फ्री फ्रॉम बायस यानी कि पर्सनल जानकारी से भेदभाव ना हो उसमें, जो रूल है एज पर रूल्स के हिसाब से बना हुआ हो, और मटेरियल एरर, कोई एरर ना हो गई हो, कोई गलती ना हो गई हो कि जिससे कि एंड रिजल्ट्स क्या हो, चेंज हो। दूसरा पॉइंट है रेलेवेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूज़र। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए यूज़र के लिए, यानी कि जिस यूज़र को हम वो पास ऑन कर रहे हैं, क्या उसके लिए वो रेलिवेंट है या क्या उसके लिए काम आने वाली चीज़ है। इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ इट मीट्स द नीड ऑफ द यूज़र इन द डिसीजन मेकिंग। यानी यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या है कि अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन पास की यूज़र को और वो उसके काम की नहीं है तो वो रेलिवेंट नहीं रहेगी। यानी यूज़र जो डिसीजन लेना चाह रहा है उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन है, तभी रेलेवेंट कहलाएगी, तभी हमारे रेलेवेंस का काम हो पाएगा, राइट। यानी ये दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो है रेलेवेंस। तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी समझ में आए। Understandability means that the information provided through the financial statement must be presented in a manner that the user are able to understand it. इस तरीके से हमें अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे कि यूज़र उसको समझ सके। अगर समझ नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए वही इंफॉर्मेशन क्या होगी, अनयूज़फुल रहेगी। अंडरस्टैंडेबली समझ ही नहीं पा रहा है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया है, बैलेंस शीट कैसे बनाई है, राइट। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी के हिसाब से हमें वो चीज़ें बनानी चाहिए जिससे कि चाहे इंटरनल यूज़र हो और चाहे एक्सटर्नल यूज़र हो उसको वो समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेरेबिलिटी, यानी कि कंपेयर करना। कंपेरेबल Comparability means that the user should be able to compare the accounting information of an enterprise of the period either with the other periods known as intra-firm comparison or with the accounting information of the other enterprises known as inter-firm comparison। हमने जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की है वो क्या होनी चाहिए, कंपेयर की जा सके। कैसे कंपेयर की जा सके कि उसी फर्म के अदर पीरियड से, उसे कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कंपैरिजन होता है उसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन, और विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अदर एंटरप्राइजेस, या
ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो अदर एंटरप्राइजेस के इंफॉर्मेशन से कंपेयर की जा सके, वो इंटरफर्म कंपेरिजन। तो ये तभी पॉसिबल है जब एज पर रूल्स, एज पर जो फॉर्मेट हैं उनके हिसाब से हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाए, तभी वो कंपेयर हो सकते हैं एक दूसरे से। कंपैरिजन तभी पॉसिबल हो सकता है, और कंपैरिजन करने से ही हमें पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर कंपेरेबिलिटी नहीं होगी तो हम अपने आप को रेट नहीं कर पाएंगे कि हमें और प्रोग्रेस की ज़रूरत है, या हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या लास्ट ईयर से हमारी परफॉर्मेंस कैसी बढ़ी है या घटी है। तो कंपेरेबिलिटी होना जो है मस्ट है, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से तैयार की जाए कि उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेरेबिलिटी भी उसमें हो। थैंक्स। और बाकी छोटा सा काम है आप लोगों के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।